नमस्कार दोस्तों, तहलका न्यूज 24 में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं मुकेश शेखावत। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं तहलका न्यूज के माध्यम से दिन प्रतिदिन प्रत्येक गांव की सर्वे करके आपके समक्ष लेकर आ रहा हूं, खास करके चुनाव को लेकर। आज आपको बताना चाहूंगा, मैं पहुंचा हूं फिलहाल गांव उमरवास, डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी के अंदर। गांव उमरवास से नव सरपंच मेरे साथ बैठे हैं और सरपंच जी से आपकी मुलाकात कराएंगे। सरपंच जी से जानेंगे इनका चुनाव कैसा रहा, कितनी वोटों से इनकी जीत हुई है और सरपंच जी को गांव के अंदर किस प्रकार की कमियां नजर आई, जो कि सरपंच जी को चुनाव लड़ना पड़ा, मैदान के अंदर आगे आना पड़ा। ये सब बातें रूबरू करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो तहलका न्यूज की ओर से आपको बहुत बहुत सर बधाई हो। शुक्रिया, धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका। सर, अपना परिचय बताइए। बात तो मेरा नाम है रामचंद्र। हाँ जी। पिताजी का नाम श्री हरि सिंह। मैं फौज से का पेंशनर हूँ, सूबेदार की पेंशन लेता हूँ। अच्छा सर। 2008 में पेंशन आया था। 25 साल 2 दिन नौकरी करके फिर मैं रिटायरमेंट लेकर पेंशन आया था। 2008 में आने के बाद 2012 में मैंने सरपंच का चुनाव लड़ा। उस टाइम पर मैं 36 वोटों से चुनाव हार गया था। 2012 में? 2012 में। उसके बाद 2016 में चुनाव हुए, नहीं 2010 में, सॉरी 2010 में चुनाव लड़ा था। 2016 में चुनाव हुए, तब रिजर्व सीट थी। तो उस टाइम हरिजन एक लड़का उम्मीद सिंह सरपंच बना था। अब भी ये 2022 के जो चुनाव है, इसमें मैंने फिर फॉर्म भर दिया। जो गांव का भाईचारा है, उसकी नीयत थी मुझे ही बनाने की, तो मैंने फिर फॉर्म भर दिया। तो 7 कैंडिडेट थे। अच्छा। 7 कैंडिडेट, 1609 वोट टोटल पोल हुई और मुझे 737 मिले। मेरे नियरेस्ट कंटेस्ट को 681 वोट प्राप्त हुए। अच्छा। बाकी एक को 46, एक को 83, किसी को 2। अच्छे से मतलब हाँ मिले आपको। ये तो सर, अपनी मतलब टोटल भी वोट कितने वोट हुई है अपनी? 56 वोट से। 56 वोटों से। अच्छा। तो सर, आपको गांव के अंदर किस प्रकार की कमी नजर आई, ताकि आपको बार बार सरपंच के लिए आपने प्रयास किया है और अब की बार तो बाबा की कृपा से आप विजेता हुई आपकी। हाँ। तो आपको किस प्रकार की कमी नजर आई, किस प्रकार के गांव के अंदर आप विकास करने की सोच रहे हैं? हाँ, मुझे सबसे बड़ी समस्या ये है कि मेरा गांव इस इलाके का सबसे पुराना गांव है। अच्छा सर, लगभग कितना पुराना गांव होगा? लगभग 765 साल पुराना गांव है। अच्छा सर। हाँ, और आसपास के ये 10, 12, 14 गांव बन चुके हैं आजकल, जो सारे गांव इसी गांव से निकल करके बसे। इसके बावजूद मेरे गांव में किसी टाइप की कोई भी सरकारी सुविधा नहीं है। अच्छा। कोई डिस्पेंसरी नहीं। स्कूल जो है वो भी किसी एक आदमी ने, सूबेदार शिवानंद ने 1957 में जमीन दान करके अपनी जमीन में स्कूल गांव के चंदे से बनाता है। प्राइवेट नहीं, सरकारी स्कूल है। अच्छा। लेकिन गांव ने बनाया वो स्कूल। अच्छा। उसके बाद सन 1987 में एक पशु अस्पताल छोटा था, उस टाइम रण सिंह मान विधायक थे, बाढ़ डाल के वो उन्होंने बनवाया था। उसके अलावा कोई भी वो सरकारी सुविधा किसी टाइप की नहीं है। कोई ग्राम सचिवालय नहीं, कोई व्यायामशाला नहीं, कोई स्टेडियम नहीं, कोई डिस्पेंसरी नहीं, किसी टाइप की कोई पावर हाउस नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब सरकार की तरफ से कुछ भी वो नहीं। इवन यहाँ तक है कि मेरे गांव में चकबंदी भी नहीं हो रही। अच्छा सर। आज तक अभी लगभग 4 साल से चकबंदी स्टाफ डिटेल है। गांव ने 9 लाख रुपए चंदा इकट्ठा करके लगाया था, लेकिन वो 4 साल से वो भी वहीं पे अटकी है, जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पड़ी है। हाँ। लोगों को खेतों में जाने के रास्ते नहीं है। किसी दूसरे गांव से अगर रोड निकालने की वो प्रार्थना किसी से कर सके तो उसके लिए जगह नहीं है। कोई किसी टाइप का विकास करवाए तो उसके लिए कोई जगह नहीं है। अभी जिस दिन मैंने शपथ ली थी 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर को शपथ ली, उस दिन मैंने किसी एक और दानी भाई से बात करके 2 कनाल जमीन की बातचीत करी। वो बात उसने श्री मास्टर आजाद सिंह, राजवीर सिंह, मुख्तियार सिंह, 3 भाई है, उन्होंने 2 कनाल जमीन अपनी दान में दी और जिस दिन शपथ ली उसी दिन गांव ने चंदे के रूप में 9 लाख रुपए इकट्ठे भी कर दिए। अच्छा जी। हाँ जी। तो अभी 15 तारीख को उसकी रजिस्ट्री करवाई है ग्राम पंचायत के नाम पे। अभी जल्दी ही उसकी शुरुआत करेंगे, शिलान्यास करके धर्मशाला का निर्माण करेंगे अपने पैसे से, गांव के पैसे से। अच्छा। ये शुरुआत है विकास कार्यों की। दूसरी, चकबंदी ना होने की वजह से हमारे पास सरकारी जमीन नहीं है जिसमें विकास कार्य हो सके। उसके लिए भी मैं प्रयासरत हूँ कि दानी बहुत है मेरे गाँव में।
दानियों से जमीन ग्राम सचिवालय के लिए 500 गज से लेकर 4 एकड़ तक गांव वालों से जमीन दान की उम्मीद करता हूं और मेरे गांव में मिल जाएगी। चकबंदी में अभी और साल 1.5 साल लग सकता है, हो सकता है 2 साल भी लग जाए, लेकिन उसके लिए विकास कार्यों को बाधित नहीं, उसका इंतजार नहीं कर सकते कि चकबंदी में जमीन स्पेयर हो और तब जाकर के हम विकास कार्य करवाएं। अभी सबसे पहले तो एक ग्राम सचिवालय का निर्माण करवाना है। फिर मेरी कोशिश ये है कि मैं सरकार के पास जा करके एक PHC की अप्रूवल लेकर के आऊँ और 2 एकड़ जमीन उसके लिए भी किसी दानी से ही मैं प्रयासरत वो लेकर के PHC का निर्माण करवाएंगे। फिर उसके बाद बच्चे हमारे कालवाड़ा में है स्टेडियम, वहाँ जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो 4 एकड़ के भी मेरी किसी से बातचीत चल रही है। फिर वहाँ पे स्टेडियम बनवाएंगे। फिर एक वृद्ध आश्रम और एक व्यायामशाला, ये मेन वो है काम। समस्याएं बहुत हैं गांव से, जो गांव में एक रोड आता है, ये वो रोड भी टूटा फूटा है। उस रोड से शायद आप आए भी होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उससे पैदल आदमी नहीं चल सकता। एक मेरे गांव से हड़ौती रोड जाता है, वो सन 2012 में उसका निर्माण हुआ था नहर के साथ। उसके बाद से उस पे किसी ने एक बार भी उसकी रिपेयर नहीं करवाई। उसके लिए भी मैं एक्शन मार्केटिंग बोर्ड से मिला था भिवानी में, तो वहाँ भी रुकावट ये है कि वो ठेकेदार है, 8 महीने से उसका ठेका उठा हुआ है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा। अच्छा सर। तो उसका रीटेंडर करवाने के लिए या फिर उसकी स्पेशल रिपेयर का की अप्रूवल CA मार्केटिंग बोर्ड पंचकुला से होनी है, उसके लिए भी मैं प्रयासरत हूँ कि वो हो जाए और जल्दी समाधान। सर, आपने गांव के लेकर आपने काफी समस्याएं बताई हैं और साथ में आपने ये बताया कि हमारा गांव बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही पुराना गांव है। लेकिन सर आपने इतनी समस्या बता दी सर, लगभग हमने अभी डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, डिस्ट्रिक्ट भिवानी और चरखी दर्जे की भी काफी गाँव की सर्वे की है। सर आपने इतनी समस्या बता दी, इतनी समस्या तो इतनी आपके गाँव में समस्या क्यों नहीं है? लगभग मेरे गाँव में समस्या बताई सर आपने। हाँ, मेरे गांव में समस्या ज्यादा होने की वजह कुछ ये भी है, कुछ कारण होगा देखो। हाँ, जो सरपंच बने वो तो शिक्षित नहीं है। अच्छा। हाँ, शिक्षित नहीं थे। बिल्कुल सही कारण है। ये भी कारण है। फिर जो सरपंच बन जाता है वो बनते ही वो अगली योजना के लिए वोट बनाना शुरू कर देता है, इससे काम नहीं हो पाता। बिल्कुल सच्चाई है ये। क्योंकि कोई रास्ते में कोई बाधक है, किसी ने रास्ता रोक लिया, किसी ने कुछ कर लिया, उसको सच्चाई का सामना अगर सरपंच करेगा तो उसके वोट टूट जाएंगे। बिल्कुल, वो वोटों का हमें देता है। हाँ, लेकिन जो रास्ता बंद होगा उसकी तरफ नहीं देखा, उससे मतलब नहीं है। उसको 5 साल लोग राम राम जय हिंद करते हैं, ये अच्छा लगे। उसके बालकान भी बोली जाएगा राम राम सरपंच। बिल्कुल। बच्चा एक 60, मैं कई बार देखता था मेरे गाँव में, सरपंच की एज 30 साल और उसको राम राम करने वाले की एज 60 साल 80 साल यहाँ तक भी, तो वो सरपंच क्या विकास करवाएगा जो अपने सुपीरियर का अपने से बड़े। एक मिनट सर। हाँ। दोस्तों, सरपंच जी ने ये बहुत अच्छी बातें बताई हैं और मैं आपसे विनती करूंगा, बड़ी गौर सुनने की बात है। और मैं भी ये बोल दूंगा, आपने काफी सरपंच देखे हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता, काफी गाँव के अंदर है जो सरपंच जी ने बात बोली है। जैसे कोई रास्ता बंद हो गया, किसी ने पानी बंद कर दिया, लेकिन वो सरपंच उनको तरफ ध्यान नहीं देता है, वो खुद ही सोचता है कि मेरे वोट टूट जाएंगे। हाँ, जो फिलहाल हो रहा है उसको नहीं आगे दिया। और भी सुनिए सर, बताइए क्या। अभी सरपंच बनाए हो तो वो वोट ही होंगे, बिल्कुल ज्यादा वोट थे पहले वाले से, कुदरती बात है, ज्यादा वाले जीतेगा। हाँ सही बात सर। अगर मैं वो आदमी सहमत थे मेरे विचारों से, अगर वही मेरे साथ रह जाएंगे तो भी मैं बन जाऊंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर मुझे आगे बढ़ना है तो। लेकिन मेरी सोच ये है कि मैं सरपंच आगे बनूं या ना बनूं, लेकिन 5 साल का मौका दिया गाँव वालों ने और वो काम के लिए दिया है। कुछ करके दिखाओ ताकि याद तो करेंगे। हाँ, गांव का तो कल्याण हो जाएगा, जनता याद रखेगी। 60 साल उम्र होगी, कितने साल हो जाएंगे? बिल्कुल 15। जब 60 साल में कुछ नहीं कर पाए, अभी तो गांव ने मौका दिया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो काम करेंगे। पढ़ा लिखा हूँ, दुनिया देखी है, जानता हूँ तकरीबन देश के। सर आपने तो भारत देश की विश्व आपने तो 7-8 स्टेटों में मैं नौकरी कर चुका हूँ। और ये है कि
अभी घर की जिम्मेवारी मेरे ऊपर कोई नहीं है। गांव की इसको समाज सेवा लगा लो या सरपंच की जिम्मेदारी लगा लो। मेरा विचार ये है कि 5 साल में मैं मेरे गांव के कम से कम एक हिस्से को ये बना दूं कि शाम के टाइम पर वो चंडीगढ़ जैसा नजर आए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पूरा तो मैं नहीं कह सकता, हाँ। लेकिन मेरी उम्मीद है कि कोशिश आपकी। हाँ, कोशिश है कि अब मैं वहां तक पहुंचाऊं। तो आप देख सकते हैं गांव उमरवा से नव सरपंच सर, इनका नाम बताया रामचंद्र जी, बहुत अच्छा नाम भी है। आप खुद सोचिए, राजा रामचंद्र थे, कैसे विचार थे, लगभग सरपंच जी के अंदर कुछ से विचार मिलते हैं। दूसरी बात आपको और बताना चाहूंगा मैं, जो सरपंच जी हैं भक्ति लाइन के अंदर भी ये काफी सालों से हैं। सर एक बताएंगे कितने साल से आप पूजा पाठ के अंदर करते हैं? नहीं, मैं तो पुजारी तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे परदादा गोगा जी के भगत होते थे, वो भक्ति लेकर के आए थे अपने ससुर के पास से। अच्छा। और तब से मेरे परिवार में ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती आ रही है। हाँ, चलती आ रही है। मैं तो 19 साल की उम्र में फौज में चला गया था, 45 साल की उम्र में वापिस आया था। तो मैं इतनी भक्ति करता हूँ, पूजा पाठ तो करता हूँ शाम को एक टाइम पे, और ज्यादा बड़ा भक्त नहीं है। सरपंच जी, कोई पूजा पाठ खातर आ गया तो पूजा मेरे उसकी बात कोई आप भी देखा तो क्या कुछ उनकी हमारे से न परिवार में इतनी पूजा भी करे। अच्छा अच्छा। तो सरपंच जी के विचार मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कमेंट के अंदर अवश्य बताओ सरपंच जी के विचार कैसे लगे। सची, और फिलहाल आपको अभी शपथ तो मिली थी दिसंबर को, चार्ज मिल गया होगा आपने? हाँ, चार्ज मिल गया 14 दिसंबर को। तो सर गांव के अंदर पहला स्टॉप कौन सा रहेगा आपका? पहला तो धर्मशाला। अच्छा अच्छा। सबसे पहले गांव की धर्मशाला, जो कि नहीं है। बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, सबसे ज्यादा समस्या ये है कि भाई जाट जमींदार का तो खुद का भी मकान है, उनकी ब्याह शादी में उनका दिक्कत तो नहीं है। बिल्कुल। हरिजन बैकवर्ड के सबसे बड़ी समस्या है कि उन्हें रोड पर टेंट लगाना। सर बिल्कुल, देखो कोई ब्याह शादी हो, लड़की वगैरह तो हाँ, फिर दूसरी सबसे मेन समस्या ये है कि कोई पंचायत हो तो या तो गाड़ में बैठ की, चौक में बैठ की करो, या किसी मंदिर में करो या स्कूल में करो। तो अगर कोई अधिकारी आ जाए, कोई नेता आ जाए, तो मेरे गांव में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे उसको। कमाल की बात है सर। तो सर धर्मशाला बनाइए आप। सबसे पहला काम मेरा धर्मशाला का है। और फिर ये है कि मैं तो गांव ने ये बना दिया, मान लो कि मैं गांव से जोड़ी फैला के मांगता रहूंगा, गांव देता रहेगा, गांव में लगा दूंगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सर, धन्यवाद सर आपका। तो सरपंच जी ने गांव उमरवास के बारे में काफी समस्याएं बताई हैं, लेकिन इनका कहना ये है कि मेरा प्रयास रहेगा। काफी सरपंच आते हैं, किसी ने रास्ता बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, किसी ने रास्ता बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया, खेत की जमीन दाब दी, बोलते नहीं आपस में, वो काम नहीं करने वाले। ये जो जायज काम है उसी पर। मेरे गांव के एक बात और, मेरे गांव के में मिडिल स्कूल है। अच्छा सर। उसका रास्ता नहीं, मतलब बच्चे परेशान होते हो जाते रहते। हाँ, मेरी जमीन वहाँ पे 5-7 साल से तो मेरे खुद के जमीन में से ही दे रखा है मैंने, वो वहीं से जाते हैं। लेकिन अभी मेरा प्रयास है कि उसका रास्ता भी मैं निकाल दूं किसी भी। सर देखो, ये ऐसे कार्य क्यों रहे हैं? एक स्कूल है, पूरे गांव के बच्चे जाते हैं उसमें, बताओ। ये है ना कोई हमारे गले जाते हैं या किसी एक का नहीं जाता, पूरे गांव के हैं, तो साथ में काम होता है। वो भी ऐसा है कि वो भी मुझे कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन वो भी कोई सरपंच ही रहे होंगे जिसके टाइम पे वो बंद हुआ। अभी पीछे ये कौन सा गांव में था? अभी ये जीतपुरा में गया था मैं, अभी सरपंच से मुलाकात आई। उन्होंने कहने का मतलब था कि जो शमशान घाट है, जब भी कोई मुर्दा लेके जाते हैं, पानी भरा है घुटनों तक, पानी भरा, सार्वजनिक काम होता है पानी में। अगर तो जा सके, मेरे गांव में तो पानी भी कोई भरा, रास्ता नहीं है। रास्ता बंद है। हाँ, है ही नहीं रास्ता। कमाल की बात। शमशान घाट का रास्ता नहीं है, स्कूल का रास्ता नहीं है। हाँ। मतलब ये एक मुक्ति धाम होता है, अंतिम यात्रा, वो उसका रास्ता नहीं, तो फिर इससे ज्यादा क्या होगा? हाँ, नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि मेरा गांव जो है ना, वो अर्जुन अवार्डी गांव होगा उस टाइम पे। 5 साल पूरा हो जाएंगे तब, क्योंकि आज के दिन कुछ भी नहीं है। भारत सरकार के पास या हरियाणा सरकार के पास कोई ऐसा सोर्स है कि इस गांव की हिस्ट्री निकाल करके इसका सर्वे करके देख ले। लेकिन 5 साल के बाद मैं इसको ऐसा छोड़ूंगा नहीं। 5 साल के बाद इसका जो नजरिया है ना, सिस्टम सारा। सर बहुत धन्यवाद, बिल्कुल चेंज करने वाले हैं आप। मैं भी कोशिश करूंगा, जैसे ही सर जी को चेंज करने वाले हैं, मैं साल में या 1.5 साल में फिर दोबारा आपको
जो भी सर जी करने वाले हैं आपको अवश्य दिखाऊंगा तहलका न्यूज के माध्यम से। सर बहुत धन्यवाद, आपका वीडियो सर बहुत लंबी हो चुकी है और मैं आपसे भी विनती करूंगा जितना हो सके उतना वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करने बोले और देखता रहिए तहलका न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।